दोस्तों हम लोग यहाँ पे आर्टिकल के ऊपर आ चुके हैं, न्यूज यहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं, बहुत ही शांति से पढ़ना है। देख सकते हैं, इंडिया हैज ऑर्डर्ड इट्स 4000 मिलिट्री शॉप्स टू स्टॉप द बाइंग इंपोर्टेड गुड्स अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट रिव्यूड बाय द राउटर्स। सो दोस्तों यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, ऑर्डर दिया गया है किसको, मिलिट्री शॉप्स। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है मिलिट्री के अलग अलग शॉप्स रहते हैं, कैंटीन्स रहते हैं, लगभग 4000 वो शॉप्स है। उनको यहाँ पे इंपोर्टेड जो गुड्स वो यहाँ पे मंगाते थे, उनको वहाँ पे बाय करने के लिए स्टॉप बोल दिया है। मतलब अभी आप लोगों ने यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए। एंड ये न्यूज़ फिलहाल राउटर्स ने यहाँ पे बाहर निकाली है। एग्जैक्टली वो क्या बात करना चाहते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देखना चाहेंगे। आप देख सकते हैं, अ मूव दैट कुड सेंड एन अनवेलकम सिग्नल, मतलब किसके लिए खराब हो सकती है, टू अ फॉरेन लीकर फर्म्स सच एज डैगो, उसी के साथ साथ परनॉड रिचर्ड। सो दोस्तों इन कंपनी से रिलेटेड हम लोगों को ये न्यूज़ देखने को मिल रहा है। एंड सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पे कि फॉरेन लीकर फर्म्स, मतलब जो बाहर से जो हम लोगों को यहाँ पे लीकर किधर आती है, मिलिट्री जो उनके जो शॉप्स रहते कैंटीन, उनको यहाँ पे स्टॉप करने का ऑर्डर यहाँ पे मिल चुका है, ऐसा यहाँ पे राउटर्स का कहना है। हम लोग को और भी चीज़ें देखनी, सिर्फ यही तक न्यूज़ सीमित नहीं है। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, इंडियंस डिफेंस कैंटीन सेल लीकर भी बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी बेचते हैं, अदर गुड्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। ऑब्वियसली उनको कंसेशन मिलता है। अगर हम लोग देखा जाए तो हमारे सोल्जर्स को, एक्स सर्विस मैन रहते हैं उनको भी, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, एंड उसी के साथ साथ उनके फैमिलीज को भी ये सारी फैसिलिटीज मिलती है। एंड उसकी अगर हम लोग बात करें, एनुअल सेल्स ओवर $2 बिलियन तक का हम लोग को होते हुए देखने को मिलता है, जो कि अगर हम लोग बात करें एक लार्जेस्ट रिटेल चेन भी हम लोग हमारी इंडिया की। सो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे किसने, राउटर्स ने यहाँ पे रिव्यू किया है। राउटर्स ने यहाँ पे रिव्यू किया एक ऐसा ऑर्डर जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री से यहाँ पे लिया गया है। एंड उसके मुताबिक यहाँ पे राउटर्स बात कर रहे हैं, सेड दैट इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ डायरेक्ट इंपोर्टेड आइटम शॉल नॉट बी अंडरटेकन। मतलब यहाँ पे जो चीज़ें आती थी डायरेक्टली वो खरीदते थे, या फिर इंपोर्ट जो जितने भी गुड्स हुआ करते थे वो अभी नहीं खरीदे जाएंगे। मतलब डोमेस्टिक मार्केट को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा। एंड वापस एक हम लोगों को ये क्यों चीज़ें की जा रही है, डेफिनेटली चाइना को ही टारगेट करने के लिए ये सारी चीज़ें हम लोगों को होते हुए यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो जैसे ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली, तो ऑब्वियसली राउटर्स ने ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे पूछने की कोशिश की। तो आप देख सकते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री स्पोक पर्सन डिक्लाइन टू कमेंट, उन्होंने कोई भी इससे रिलेटेड कमेंट फिलहाल यहाँ पे नहीं किया। वैसे भी कोई करता तो है नहीं, बट जरूर ये रिपोर्टर्स लोग पूछने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों सबसे खास बात यहाँ पे मैं स्टार मार के आप लोगों को यहाँ पे मतलब आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, अभी तक आपने नहीं ध्यान दिया होगा तो, द ऑर्डर डिड नॉट स्पेसिफाई विच प्रोडक्ट्स वुड बी टारगेटेड। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वापस कहना चाहूंगा कि ऑर्डर में यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट को टारगेट किया जा रहा है वो अभी तक नहीं पता है। जो भी ये प्रोडक्ट रहेगा, डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट अगर रहे, इलेक्ट्रॉनिक रहेगा अगर उसको बैन करेंगे, लीकर रहेगा उसको बैन करेंगे, कोई भी चीज़ केमिकल रहेगा उसको बैन कर, जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, जो टारगेट किया अभी तक यहाँ पे नहीं स्पेसिफाई किया गया। सो जो डोमेस्टिक लेवल की जो कंपनी रहेगी ना, उसके शेयर में ज़बरदस्त रैली आएगी। तो यही दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि कौन से कंपनीज को यहाँ पे फायदा होने वाला है। सोर्सेज के द्वारा अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हैं, हाउएवर द इंडस्ट्री सोर्सेज सेड दैट दे बिलीव इंपोर्टेड लीकर कुड बी ऑन द लिस्ट। सो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जो लीकर बाहर से आती है वो शायद से यहाँ पे बंद हो सकती है, बट यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं, क्योंकि ऐसा कोई भी स्पेसिफाइड प्रोडक्ट यहाँ पे बताया नहीं है। सो दोस्तों आप लोगों ने भी इस चीज़ का रिसर्च करना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे हो सकता है जो कि यहाँ पे बैन सरकार कर सकती है। अगर हम लोग देखा जाए इंडिया की, अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी रहती है, चाइनीज़ प्रोडक्ट आप देख सकते हो, डायरेक्टली चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे एम किया गया, क्योंकि आप लोगों को पता है ये जो अटैक रहेगा वो चाइनीज के ऊपर ही करने के लिए रहेगा। बोलने के लिए तो सरकार बोलेगी कि हम लोग इंपोर्ट रोक रहे हैं, बट एक्चुअली चाइना से जो मैक्सिमम माल आता है, जैसे कि आप देख सकते हो चाइनीज प्रोडक्ट कौन से, सच एज डायपर्स है, वैक्यूम क्लीनर्स है, हैंड बैग्स है, लैपटॉप्स है, ये सारी चीज़ें अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो कि बल्क में चाइना से यहाँ पे आती है, एंड इसके बदौलत चाइना को बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलता है, इकोनॉमिक फ़ायदा होता है, उनका बिजनेस होता है, तो शायद से इनमें भी कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसा रह सकता है जो कि सरकार यहाँ पे रोक सकती है। एंड अगर वो रुका तो डेफिनेटली जो इंडियन कंपनीज है उनको यहाँ पे ज़बरदस्त फ़ायदा होगा ही होगा। सो दोस्तों ये दिमाग लगाने वाला खेल है कि आप लोगों ने भी दिमाग लगाना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे हो सकते हैं। बट यहाँ पे फिलहाल जो सबसे ज़्यादा हिट लिस्ट में रखा गया है, जो कि राउटर्स ने यहाँ पे बोल दिया है, जो लीकर बनाने वाली जो कंपनीज है
जैसा नाम आप लोगों को यहाँ पे बता दिया था, आप दोनों नाम ये पढ़ सकते हैं, लिकर बनाने वाली कंपनी है। उनको यहाँ पे पूछा गया कि क्या आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई बात पता है, तो उन्होंने भी, आप देख सकते हो कि कोई भी कमेंट यहाँ पे नहीं किया है, डिक्लाइन टू कमेंट, कोई भी यहाँ पे उन्होंने कमेंट करने के लिए नहीं बोला है, कोई भी रिस्पॉन्ड उन्होंने यहाँ पे नहीं बोला है। बट एक बात यहाँ पे ऑब्जर्व की गई है दोस्तों, और दोस्तों वो है कि ये जो दो कंपनीज है, अगर हम लोग इनको डिटेल में देखें तो उनके पास जो ऑर्डर्स आते थे वो यहाँ पे फिलहाल रुक चुके हैं। एंड वो यहाँ पे किससे आते थे, गवर्नमेंट स्टोर से आते थे। इसीलिए यहाँ पे राउटर्स ने बोला है, क्या बोला है कि लिकर शायद से मैं इस लिस्ट में हो सकता है। सो दोस्तों देख सकते हैं ये कड़ियाँ कैसे जोड़ते हैं, उनको भी गारंटी नहीं पता है, बट इस तरीके से उनके जो जहाँ ये दो कंपनीज होती है उनको अच्छा खासा ऑर्डर मिलता था, बट फिलहाल अभी उनको ऑर्डर वो गवर्नमेंट स्टोर से क्या हो चुका है, स्टॉप हो चुका है। सो इसीलिए हम लोगों ने इन सारे कंपनीज के ऊपर क्या करनी चाहिए, यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। पर दोस्तों इसमें और एक प्रॉब्लम भी है, अगर हम लोग यहाँ पे देखिए जो इंपोर्टेड लिकर हम लोग यहाँ पे मंगाते हैं सेल्स के लिए, किसकी बात करें हम लोग, सिर्फ डिफेंस स्टोर की बात करें जो सरकार मंगाती है, लगभग $17 मिलियन का एनुअल सेल्स है उसका। एंड अगर सरकार यहाँ पे वो सारी चीजें बंद करना चाहेगी, देखिए अटैक किसके ऊपर करना है, सरकार को इनडायरेक्टली चाइना के ऊपर ही करना है, डायरेक्टली चाइना के ऊपर करना है बट इनडायरेक्ट वे में करेंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बहुत सारे फॉरेन लिकर्स के भी यहाँ पे जो सेलर्स है वो यहाँ पे इंडिया में बेचते हैं, उनके भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स है। एंड सरकार यहाँ पे चाहती कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए। सो यहाँ पे सरकार एक बहुत ही पेचीदा स्टेज में अटक चुकी है कि वो चाइना को यहाँ पे डैमेज दे, एंड वो उसी के साथ साथ बाकी जो कंट्रीज है उनको भी यहाँ पे नुकसान ना हो पाए, वो भी यहाँ पे बिजनेस करे। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कट लिखा गया है, कुछ मंथ पहले भी यहाँ पे जो चाइनीज बिजनेसेस है उनको यहाँ पे सरकार कम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बॉर्डर में क्लैश हम लोग को देखने को मिले एंड हमारे 20 जवान यहाँ पे शहीद भी हुए थे। तो इसी के चलते यहाँ पे सरकार कुछ ना कुछ यहाँ पे स्टेप लेने वाली है, एंड इसके चलते आप लोगों ने इन सारे स्टॉक्स के ऊपर बहुत ही कड़ी नजरें रखनी है। दोस्तों मैं वापस कहना चाहूंगा, मेरा कोई चैनल रिकमेंडेशन वाला चैनल नहीं है, मैं कोई आप लोगों को टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूं। बहुत सारे लोग गलत वे में लेते हैं एंड डायरेक्टली निवेश करते हैं एंड बाद में मुझे पूछते सर अभी हम लोग क्या करें। मैं सिर्फ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, डिसीजन दोस्तों आप लोगों को खुद ब खुद यहाँ पे लेने पड़ेंगे। सो दोस्तों आर्टिकल पढ़ने के बाद मैंने भी थोड़ा सा रिसर्च किया, देखते हैं ये जो कंपनी यहाँ पे बताई जा रही है उनको जो ऑर्डर आता था वो कम हो चुका है। सो इस कंपनी का कोई हमारे इंडियन कंपनी के साथ लिंक है तो शायद से वो आप कुछ दिक्कतें हो सकती है। सो दोस्तों ये कंपनी आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल रही है आप लोगों को, जो कंप्लीटली हमारे इंडिया की है नहीं, वो कहाँ की कंपनी, विदेश की कंपनी है। हम लोग देख सकते हैं कहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो वो लंदन की कंपनी, यस आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, ये लंदन की कंपनी, यूके की कंपनी है। सो ये जो कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो शायद से इनके ऑर्डर यहाँ पे सरकार यहाँ पे बंद हो सकते हैं अगर ऐसा फैसला लिए। एंड क्या ये कंपनी हमारी कोई इंडियन कंपनी के साथ तालमेल खाती, तो नाम देख के जरूर देख लेना दोस्तों। सो दोस्तों यहाँ पे रिसर्च करने के बाद मुझे एक कंपनी ऐसी मिल गई, पेरेंट कंपनी, आप देख सकते हैं जो कंपनी थी 54% यहाँ पे इस कंपनी में होल्ड करती है, मतलब ये इसकी होल्डिंग कंपनी ऐसा ही बोल सकते हैं। एंड मैं किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो इंडियन मार्केट में लिस्टेड भी है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ यूनाइटेड स्पिरिट। यस दोस्तों यूनाइटेड स्पिरिट, आप देख सकते हैं नीचे लिखा भी है किसके ग्रुप से रिलेटेड है, वही कंपनी है। सो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे शायद से इनमें हम लोगों को कुछ हलचलें देखने को मिल सकती है। अगर देखा जाए तो ये कंपनी पूरी तरह से हम लोगों को इंडिया में ही देखने को मिल रही है, जो कि आप हेडक्वार्टर से लेके सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो। सो इस कंपनी के ऊपर दोस्तों यूनाइटेड स्पिरिट के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे नजरें रखनी है। उसी के साथ साथ और दूसरे कौन सी कंपनी है, तो यूनाइटेड ब्रेवरीज, इस कंपनी के ऊपर भी आप लोगों ने नजरें रखनी है। ये कौन सी कंपनी है, तो किंगफिशर तो आप लोगों ने सुना होगा, विजय मल्ल्या आप सभी लोगों को पता है, तो ये है इस कंपनी के चेयरमैन। तो इससे रिलेटेड आप लोगों ने यूनाइटेड स्पिरिट के साथ साथ यूनाइटेड ब्रेवरीज के ऊपर भी आप लोगों ने यहाँ पे फोकस जरूर रखना है। आने वाले समय में हम लोग को कुछ ना कुछ यहाँ पे हलचलें होते हुए देखने को मिल सकती है। उसी के साथ साथ रेडिको खेतान, इस कंपनी के ऊपर ये भी एक बेवरेजेस से रिलेटेड ही कंपनी है, लिकर से रिलेटेड ही कंपनी है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंडस्ट्री पढ़ सकते हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस। सो इन सारे कंपनीज के ऊपर दोस्तों आप लोगों ने नजरें जरूर रखनी है। उसी के साथ साथ जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि लीकर का नाम सामने आ रहा है, बट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी यहाँ पे हो सकते हैं और भी डिफरेंट। सो हमेशा की तरह डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी नजर रखना। अगर सरकार कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिलेटेड फैसला लेती तो इस कंपनी को यहाँ पे फायदा हो सकता है। एंड उसी के साथ साथ अंबर एंटरप्राइजेस के ऊपर भी आप लोगों ने यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। सो आई होप आशा करते हो दोस्तों जो मेन टॉपिक था वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया, एंड आप लोगों ने भी इस टॉपिक को और डिटेल में पढ़ने के लिए इन सारे स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करके फर्दर स्टडी यहाँ पे जरूर करनी चाहिए। सो आई होप आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातों का पता चल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।